धर्मनगरी हरिद्वार पिछले लंबे समय से बदहाल सड़कों को झेल रही है। 4 लेन के काम की धीमी गति के कारण सड़कें जगह जगह पर टूटी और खस्ता हाल स्थिति में हैं। सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि लगता नहीं है कि सड़कों पर चल रहे हों। इस कारण आए दिन सड़कों पर हादसे भी होते रहते हैं और लोग इन हादसों से इतने परेशान हो गए हैं कि उनके द्वारा शासन और प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है। वहीं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक से कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी न तो सड़कें ठीक हो पाई और न गड्ढों पर ध्यान दिया गया। वहीं जब मंत्री जी से गड्ढों पर सवाल पूछा गया तो जवाब आप ही सुनिए। लो जी बताओ जो बिना गड्ढे के निर्माण कराऊं। लो जी बताओ जो बिना गड्ढे के निर्माण कराऊं। लो जी बताओ जो बिना गड्ढे के निर्माण कराऊं। सुना आपने, मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई ऐसा काम बताओ कि बिना गड्ढों के हो जाए, लेकिन मंत्री जी शायद ही भूल गए कि ऐसा काम निकालना उनकी जिम्मेदारी है जिससे जनता को परेशानी न हो। इन गड्ढों में पानी भर जाता है, इस वजह से गाड़ी चलाते हुए गड्ढे दिख नहीं पाते और फिर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लोगों का कहना है कि महाकुंभ भी नजदीक है, ऐसे में क्या होगा कुछ पता नहीं है कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के अंदर जो ये भूमिगत लाइनों का कार्य हो, चाहे दूसरे गैस पाइपलाइन का कार्य हो या जियो फाइबर ने गड्ढे खोदने का काम कर रखा हो, व्यापारी वर्ग एक तो वैसे ही बहुत त्रस्त है क्योंकि कार्य बिल्कुल भी शहर के अंदर नहीं है। और उसके बाद बरसातें लगातार, उत्तराखंड क्योंकि बारिश प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं। उसके बाद लगातार बारिशों की वजह से और ठेकेदार जो है वो काम ऐसे करते हैं कि उनको अपना काम करने से मतलब है। उन्होंने एक गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदकर वो आगे चले जाते हैं। उस गड्ढे को ना तो भरते हैं, बरसातों में वो गड्ढे पानी से भर जाते हैं और पानी भरने के कारण उनकी सतह का पता नहीं चलता, उनके अंदर जानवर गिरते रहते हैं। परसों शिव मूर्ति पे एक महाराज जी स्कूटी समेत नीचे गिर गए। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है और बहुत दुख होता है इस चीज़ को लेके। मेरा ये मानना है कि सरकारें जो भी काम करवाएं, चाहे ठेकेदार से हो चाहे कोई भी काम हो, उनको ये सख्त इंस्ट्रक्शन देने चाहिए कि अपना काम बारिशों के दिनों में अगर वो करते हैं तो थोड़ा सा काम करें, उसको फिल करें, उसके आगे दूसरे गड्ढे खोदें। लेकिन वो इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वो लगातार एक जगह गड्ढा खोदते हैं, दूसरी जगह गड्ढा खोदते हैं, तीसरी जगह गड्ढा खोदते हैं, उनको वैसे ही छोड़कर आगे निकल जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण उनके भी रहते हैं। और दूसरा जो मुख्य कारण है वो है हमारे डिपार्टमेंट में फैला हुआ भ्रष्टाचार। जब आप किसी काम के लिए 50% कमीशन पहले ही अधिकारियों को दे देंगे तो वो अपने एसी रूम से बाहर निकलकर ये नहीं देखते हैं कि आपका काम कैसा चल रहा है, आपके कार्य की गुणवत्ता क्या है। जी की बात बिल्कुल सही है। टेक्नोलॉजी वैसे तो इस तरह की अभी पैदा नहीं हुई, लेकिन इनका अनुबंध यही था कि 100 मीटर पे हम जो है गड्ढा करेंगे और अंडरग्राउंड लेके जाएंगे। एक तो इन्होंने उस बात को, अनुबंध को तोड़ करके पूरी की पूरी सड़क खोद दी है। दूसरी बात यह है कि कहीं ये लिखा हुआ है कि आप गड्ढा जो है खोद के उसे भरेंगे ही नहीं। आज 8-8 महीने से गड्ढे खुदे हुए हैं, ये कहीं अनुबंध में लिखा है क्या? उसमें लिखा था आप जो है 10 दिन के अंदर सड़क खोदेंगे तो तुरंत बंद करेंगे, ये कहीं लिखा था मंत्री जी ने? मंत्री जी ये जवाब दें, ठीक है हम उनकी बात मानते हैं, लेकिन ये भी कहीं नहीं लिखा था कि उसमें गड्ढों में पानी भरेगा, उससे डेंगू होगा और कोई देखने वाला नहीं होगा, एक्सीडेंट होंगे। ये तय था कि 10 दिन के अंदर उसको बंद करना पड़ेगा, कि कोई दुर्घटना होगी तो उसका जिम्मेदार होगा और वैसे की वैसी सड़क जो है आपको वापस करनी पड़ेगी। मंत्री जी ने तो अपने मन मुताबिक सारे काम कर रखे हैं। आज कहने को 60 वार्ड है हमारे नगर निगम के अंदर, और पहले नगर निगम के अंदर जो है 30 वार्ड थे और 3 जेई थे। आज 60 वार्ड हैं तो मात्र 1 जेई है, और वो भी महिला है, वो भी अभी 10 महीने की लीव से आई है, उसके जो है बाल बच्चा होना था। तो मतलब मंत्री जी ने तो जानबूझ के ना करूँगा ना करने दूंगा। सड़कें लोगों को सुविधा देने के लिए होती हैं, लेकिन इन सुविधाजनक सड़कों पर ही अगर गड्ढे हो जाएं और ये असुविधा बन जाए तो फिर उसका समाधान भी जल्द ही किया जाना चाहिए। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।